रावण को जलाने का कार्यक्रम दशहरे वाले दिन बड़े ज़ोर शोर से होता है। परंतु रावण चाहे जितना भी पापी था और भगवान राम का शत्रु माना जाता है, रावण भगवान शिव का अनन्य भक्तों में से एक भक्त था। भगवान शिव की भक्ति बहुत करता था। रावण के पिता विश्रावा थे और रावण एक महाप्रतापी, पराक्रमी और बहुत बड़ा महान योद्धा था। उसे अस्त्र शस्त्र की विद्या बहुत आती थी और उसमें वो निपुण था। और रावण महान ज्ञानी भी था, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। रावण की पत्नी मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर, जो जिला है जोधपुर, उसकी निवासी थी। और रावण के 5 भाई हुए हैं, जिनमें कुंभकर्ण, महिरावण, अहिरावण और विभीषण थे। ये रावण के 4 भाई थे। नारद मुनि ने जब माया के जाल में फंसकर अपने ही प्रभु भक्ति में अहम में आ गए, क्योंकि नारायण नारायण को सिमरने वाले नारद मुनि भक्ति में अहंकार कर बैठे और उसमें फंस गए, अहम में, और स्वयं ही उन्होंने श्री हरि को श्राप दे दिया। तभी कहते हैं जब भक्ति की जाती है तो उसमें आपको घमंड नहीं आना चाहिए, अभिमान नहीं आना चाहिए। जरा सा आप भक्ति करने लग गए, राम नाम जपने लग गए, मंदिर जाने लग गए, अपना नित्य का नेम आपने बना लिया प्रभु की भक्ति करने में, और अगर आपने घमंड कर लिया तो उसका फल बहुत बुरा होता है। तो नारद मुनि ने भी ऐसा ही किया और खुद ही श्री हरि जी को श्राप दे दिया। तो इन 3 श्रापों के सभी जो अंश के रूप में रावण जो है वो प्रकट हुआ। कहते हैं कि रावण जो है प्रताप भानु का राजसी गुण उसमें था, शिव गुणों का तामसी गुण, और जय विजय जो द्वारपाल थे भगवान विष्णु जी के, नारायण हरि जी के द्वारपाल जय विजय थे, उनकी भक्ति का गुण भी रावण में था। इन तीनों व्यक्तियों के गुण की प्रधानता जो थी वो रावण में बतलाई जाती है। और इसीलिए बाल अवस्था में ही जब रावण छोटा था तो 4 वेदों पर उसने अपनी ज्ञान जो है वो विकसित कर लिया था। 4 वेद उसे आते थे, उसको 4 वेदों का अभ्यास था। रावण को कहते हैं ज्योतिष का भी बहुत ज्ञान था, ज्योतिष विद्या का ज्ञान था और वो उसमें माहिर थे। और उसकी जो रावण संहिता, जो ज्योतिष की किताब है, आज भी ज्योतिष में विद्या में श्रेष्ठ मानी जाती है। जब रावण अपनी युवावस्था में था, यौवन में था, तो उसने अपने परदादा ब्रह्मा जी का तप साधना किया। वो तप इसलिए किया, वो चाहता था मुझे अमर पद की प्राप्ति हो, मुझे कोई मार ना सके। और कई वर्ष तक तप करने पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर अमर होने का वर तो नहीं दिया, लेकिन रावण को अनेक शक्तियाँ और बल प्रदान की। क्योंकि कई लोग भक्ति करते हैं तो वो चाहते हैं हमें उसके फलस्वरूप कुछ मिले, तो ऐसी भक्ति रावण भी करता था। रावण को सिद्धियाँ प्राप्त हुई ये भक्ति करने के द्वारा, लेकिन घमंड भी साथ में आ गया और बात बात पर अनेक सम्राटों जैसे राजा बलि से या और देवी देवताओं से युद्ध करने का प्रयास करता रहता। वो देवी देवताओं से युद्ध का प्रयास हर समय उसके मन में चलता रहता। देवताओं से भी युद्ध किया, लेकिन हर बार वो जो है पराजय ही ज़्यादा हुआ। फिर रावण ने तप जब दोबारा से शुरू किया, साधना की, तो ब्रह्मा जी से ब्रह्मशस्त्र को भी प्राप्त कर लिया। तो वो इसीलिए तप और भक्ति करता था, तब जो उसमें शक्ति आती रहे, उसमें बल आता रहे और वो सब पर विजय प्राप्त कर सके। ऐसे करते वह घोर तप करने लगा और ब्रह्मा जी से यह वर मांगा कि वह किसी देव, दानुज, नाग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व से हाथों में नहीं मरेगा, मतलब इन सभी से उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो इसलिए रावण जो है
प्रभु की भक्ति करता था। तो भक्ति करते करते रावण को जो है रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई। साधना करते करते उसको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हुई, लेकिन उसका अभिमान और बढ़ता चला गया। बहुत अभिमानी हो गया, घमंडी हो गया, और उस घमंड के कारण ही उसका नाश हुआ। भक्ति पर घमंड करता था और इसीलिए शक्तिशाली साबित करने के लिए उसने सीता मैया का भी अपहरण किया। अच्छा, ये अपहरण किया तो, परंतु मर्यादा में रहकर उसने सीता माता को हाथ भी नहीं लगाया। इसमें एक और भी कारण है कि उसने सीता माता को हाथ क्यों नहीं लगाया। रावण को सभी बुरा कहते हैं क्योंकि उसने भक्ति तो की, परंतु देवों के साथ अत्याचार भी किया और अपनी शक्ति और बल का घमंड कर दुरुपयोग किया। ऋषि वाल्मीकि रावण के गुणों का व्याख्यान करते हैं और जो हैं वो रावण के गुण इस प्रकार बताते हैं। ऋषि वाल्मीकि लिखते हैं कि रावण को देखते ही भगवान राम मुग्ध हो जाते थे। और ऋषि वाल्मीकि जी ये भी कहते हैं कि रावण के रूप, सौंदर्य, धैर्य, कांति तथा सर्व लक्षण युक्त होने पर भी यदि रावण में अधर्म बलवान ना होता तो वह एक देवलोक का भी स्वामी बन सकता था, क्योंकि भक्ति करने वाला जो है वो सारे संसार का स्वामी बन सकता है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस ये दोनों ही ग्रंथों में रावण का बहुत महत्व बताया गया है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमें तप करने से, साधना करने से, भक्ति करने से अगर कोई रिद्धि सिद्धि या शक्ति प्राप्त होती है तो हमें उसका अभिमान और दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें उन शक्तियों को मानव सेवा में, जीव जंतुओं की सेवा में, सबकी भलाई के लिए, उपकार के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो दशहरा जब आप मनाते हैं तो खाली एक त्यौहार की तरह ना मनाएं, परंतु रामायण का जाप जो सभी मंदिरों में होता है, आप वहाँ जाएं, कथा सुनें, रामायण का जाप करें, उनके दोहे पढ़ें, श्री राम का जाप करके ईश्वर से अपने लिए सद्बुद्धि जो है मांगते हुए ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर के विकार भी दूर हों और हमें प्रभु के चिंतन करने का अवसर प्रदान हो। तो यही दशहरे का जो है मुख्य जो हमें निभाना चाहिए, त्यौहार मनाना चाहिए, वो इसी प्रकार मनाना चाहिए कि हमें जो है भक्ति करते हुए अपने विकारों को, अपनी बुराइयों को दूर कर अच्छाइयों को अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब आप ऐसी साधु संगत करेंगे, ऐसी संत जनों की संगत करेंगे और भक्तों की संगत करेंगे, जिससे आपको ऐसी ज्ञान की बातें सुनने मिलेंगी और आपके अंदर ये प्रेरणा होगी कि आप भी जो है भक्ति करें। रावण को जलाने का कार्यक्रम दशहरे वाले दिन बड़े ज़ोर शोर से होता है, परंतु रावण चाहे जितना भी पापी था और भगवान राम का शत्रु माना जाता है, रावण भगवान शिव का अनन्य भक्तों में से एक भक्त था। भगवान शिव की भक्ति बहुत करता था। रावण के पिता विश्रावा थे और रावण एक महाप्रतापी, पराक्रमी और बहुत बड़ा महान योद्धा था। उसे अस्त्र शस्त्र की विद्या बहुत आती थी और उसमें वो निपुण था। और रावण महान ज्ञानी भी था, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। रावण की पत्नी मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर, जो ज़िला है जोधपुर, उसकी निवासी थी। और रावण के 5 भाई हुए हैं, जिनमें कुंभकर्ण, मही रावण, अहि रावण और विभीषण थे। ये रावण के 4 भाई थे। नारद मुनि ने जब माया के जाल में फंसकर अपने ही प्रभु भक्ति में अहम में आ गए, क्योंकि नारायण नारायण
को सिमरने वाले नारद मुनि भक्ति में अहंकार कर बैठे और उसमें फंस गए, अहम में, और स्वयं ही उन्होंने श्री हरि को श्राप दे दिया। तभी कहते हैं जब भक्ति की जाती है तो उसमें आपको घमंड नहीं आना चाहिए, अभिमान नहीं आना चाहिए। जरा सा आप भक्ति करने लग गए, राम नाम जपने लग गए, मंदिर जाने लग गए, अपना नित्य का नेम आपने बना लिया प्रभु की भक्ति करने में, और अगर आपने घमंड कर लिया तो उसका फल बहुत बुरा होता है। तो नारद मुनि ने भी ऐसा ही किया और खुद ही श्री हरि जी को श्राप दे दिया। तो इन 3 श्रापों के सभी जो अंश के रूप में रावण जो है वो प्रकट हुआ। कहते हैं कि रावण जो है प्रताप भानु का राजसी गुण उसमें था, शिव गुणों का तामसी गुण, और जय विजय जो द्वारपाल थे भगवान विष्णु जी के, नारायण हरि जी के द्वारपाल जय विजय थे, उनकी भक्ति का गुण भी रावण में था। इन तीनों व्यक्तियों के गुण की प्रधानता जो थी वो रावण में बतलाई जाती है। और इसीलिए बाल अवस्था में ही जब रावण छोटा था तो चारों वेदों पर उसने अपनी ज्ञान जो है वो विकसित कर लिया था। चारों वेद उसे आते थे, उसको चारों वेदों का अभ्यास था। रावण को कहते हैं ज्योतिष का भी बहुत ज्ञान था, ज्योतिष विद्या का ज्ञान था और वो उसमें माहिर थे। और उसकी जो रावण संहिता जो ज्योतिष की किताब है आज भी ज्योतिष में विद्या में श्रेष्ठ मानी जाती है। जब रावण अपनी युवावस्था में था, यौवन में था, तो उसने अपने परदादा ब्रह्मा जी का तप साधना किया। वो तप इसलिए किया, वो चाहता था मुझे अमर पद की प्राप्ति हो, मुझे कोई मार ना सके। और कई वर्ष तक तप करने पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर अमर होने का वर तो नहीं दिया, लेकिन रावण को अनेक शक्तियाँ और बल प्रदान की। क्योंकि कई लोग भक्ति करते हैं तो वो चाहते हैं हमें उसके फलस्वरूप कुछ मिले, तो ऐसी भक्ति रावण भी करता था। रावण को सिद्धियाँ प्राप्त हुई ये भक्ति करने के द्वारा, लेकिन घमंड भी साथ में आ गया और बात बात पर अनेक सम्राटों जैसे राजा बलि से या और देवी देवताओं से युद्ध करने का प्रयास करता रहता। वो देवी देवताओं से युद्ध का प्रयास हर समय उसके मन में चलता रहता। देवताओं से भी युद्ध किया, लेकिन हर बार वो जो है पराजय ही ज़्यादा हुआ। फिर रावण ने तप जब दोबारा से शुरू किया, साधना की, तो ब्रह्मा जी से ब्रह्मशस्त्र को भी प्राप्त कर लिया। तो वो इसीलिए तप और भक्ति करता था तब जो उसमें शक्ति आती रहे, उसमें बल आता रहे और वो सब पर विजय प्राप्त कर सके। ऐसे करते वह घोर तप करने लगा और ब्रह्मा जी से यह वर मांगा कि वह किसी देव, दानुज, नाग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व से हाथों में नहीं मरेगा, मतलब इन सभी से उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो इसलिए रावण जो है प्रभु की भक्ति करता था। तो भक्ति करते करते रावण को जो है रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई। साधना करते करते उसको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हुई, लेकिन उसका अभिमान और बढ़ता चला गया, बहुत अभिमानी हो गया, घमंडी हो गया, और उस घमंड के कारण ही उसका नाश हुआ। भक्ति पर घमंड करता था और इसीलिए शक्तिशाली साबित करने के लिए उसने सीता मैया का भी अपहरण किया। अच्छा, ये अपहरण किया तो, परंतु मर्यादा में रहकर उसने सीता माता को हाथ भी नहीं लगाया। इसमें एक और भी कारण है कि उसने सीता माता को हाथ क्यों नहीं लगाया।